नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे एक टैंक के हर एक पार्ट के बारे में। वो कैसे बनता है और क्या काम करता है। और साथ में कंपेयर करेंगे भारत के अर्जुन एम के एक ए को पाकिस्तान के अल खलीद से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हल की। ये टैंक का मुख्य ढांचा होता है। इसी के अंदर इंजन, गोले और क्रू सब कुछ होता है। आगे का हिस्सा, जिसे ग्लेसिस प्लेट कहते हैं, वो दुश्मन के गोलों को रोकता है। अर्जुन में यहाँ कंचन आर्मर लगी है, जबकि अल खलीद में मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर। अब देखते हैं टर्रेट। यह टैंक के ऊपर लगा घूमने वाला हिस्सा है। यह पूरे 360 डिग्री घूम सकता है, मतलब किसी भी दिशा में निशाना साधो। कमांडर और गनर यहीं बैठते हैं। अर्जुन में लॉडर भी यहीं होता है, लेकिन अल खलीद में लॉडर की एक मशीन यानी ऑटो लॉडर लगी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, मेन गन यानी मुख्य तोप। यही टैंक का असली हथियार है। अर्जुन एम के 1A में है 120 मिलीमीटर राइफल्ड गन। इसकी नल्ली के अंदर स्पाइरल ग्रूव्स होते हैं, जो गोले को स्पिन देते हैं, जिससे निशाना ज्यादा एक्यूरेट होता है। और खलीद में है एक 125 मिलीमीटर स्मूथ बोअर गन। नली अंदर से चिकनी है और गोला ज्यादा तेज जाता है। जब तोप से गोला दागा जाता है तो बहुत जोरदार धक्का लगता है। इस धक्के को एब्जॉर्ब करता है रिकॉइल सिस्टम। यह गन के पीछे लगा हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, जो झटके को सोख लेता है और गन को वापस अपनी जगह पर ले आता है। इसी की वजह से क्रू सुरक्षित रहती है। गोला दागने के बाद तोप की नली में जहरीला धुआं भर जाता है। इसी को बाहर निकालता है फ्यूम एक्सट्रैक्टर। यह गन बैरल के बीच में लगा एक सिलेंडर जैसा हिस्सा होता है। यह धुएं को बाहर खींच लेता ताकि वो क्रू तक न पहुंचे। गन बैरल के बाहर एक कवर लिपटा होता है, जिसे थर्मल स्लीव कहते हैं। धूप, बारिश और तापमान बदलने से बैरल थोड़ा मुड़ सकता है, जिससे निशाना चूक जाए। यह स्लीव बैरल का टेम्परेचर बैलेंस्ड रखती है और उसे मुड़ने से बचाती है। गन की नली के आगे एक छोटा सेंसर लगा होता है, जिसे म्यूल रेफरेंस सिस्टम कहते हैं। अगर बैरल जरा सा भी मुड़ा हो तो यह सेंसर उसे डिटेक्ट करके फायर कंट्रोल कंप्यूटर को बताता है। इससे निशाना हमेशा सटीक रहता है। ऑटो लोडर एक मैकेनिकल मशीन होती है, जो ऑटोमेटिकली गोले गन में डालती है। अल खलीद में यह है, इसीलिए उसमें लॉडर की जरूरत नहीं और क्रू सिर्फ 3 लोगों की है। अर्जुन में यह नहीं है। वहां एक इंसान लोडर का काम करता है। टैंक के अंदर गोले रखने की जगह को एम्यूनिशन स्टोरेज कहते हैं। यहाँ ब्लो आउट पैनल्स लगे होते हैं। अगर गोलों में आग लग जाए तो ब्लास्ट ऊपर की तरफ जाए, क्रू की तरफ नहीं। अर्जुन में 42 गोले ब्लास्ट प्रूफ कैनिस्टर में होते हैं। ऑल खलीद में 39 से 49 गोले आर्मर्ड बंस में। आर्मर यानी कवच, यह टैंक की सुरक्षा की दीवार है। 3 तरह का आर्मर होता है। पहला, कंपोजिट आर्मर, सिरेमिक और मेटल की परतें मिलकर गोले की एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं। दूसरा, ईआरए यानी एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। यह बाहर छोटे एक्सप्लोसिव बॉक्सेस होते हैं, जो दुश्मन के गोले को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। तीसरा नेरा, बिना विस्फोट के प्लेट्स हिलकर गोले को रोकती है। अर्जुन में है खुद भारत का बनाया कंचन आर्मर। अल खलीद में है मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर। गनर यानी निशानेबाज की आंख होती है गनर साइट। इसमें लेजर रेंज फाइंडर होता है, जो डिस्टेंस मेजर करे। थर्मल कैमरा होती है, जो रात में और धुंध में भी दिखाए। और ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर होता है, जो मूविंग टारगेट को फॉलो करे। अर्जुन का साइट ज्यादा एडवांस्ड है, जिसमें फाइबर ऑप्टिक जायरो स्टेबलाइजेशन भी है। कमांडर की अपनी अलग साइट होती है, जो पूरे 360 डिग्री घूम सकती है और यह टर्ट से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब कमांडर एक दिशा में देखे और गनर दूसरी दिशा में निशाना साधे। इसे कहते हैं हंटर किलर मोड। अर्जुन में यह पूरी तरह काम करता है। बैलिस्टिक कंप्यूटर टैंक का दिमाग है। यह विंड स्पीड, टेम्परेचर, टारगेट की दूरी, टैंक की स्पीड सब कुछ कैलकुलेट करके बताता है कि तोप को किस एंगल पर दागे। यहाँ तक कि मूविंग टारगेट को भी यह लीड करके निशाना साधता है। मतलब गोला वहां जाए जहां टारगेट अगले सेकंड होगा। अर्जुन में बीईएल का आईएफसीएस कंप्यूटर है। ऑल खलीद में भी इंटीग्रेटेड कंप्यूटर है। इंजन टैंक का दिल है। पूरी मशीन इसी से चलती है। अर्जुन में है जर्मन एमटीयू 838 इंजन, जो देता है 1400 हॉर्स पावर। इतनी ताकत कि 67 टन का भारी टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़े। अल खलीद में है यूक्रेनी के एमडीबी 6 TD2 इंजन, 1200 हॉर्स पावर। ये छोटा लेकिन कॉम्पैक्ट है और गर्म मौसम में बेहतरीन काम करता है। इंजन की पावर को ट्रैक्स तक पहुंचाता है ट्रांसमिशन। यही सिस्टम टैंक को आगे पीछे और लेफ्ट राइट मोड़ता है। अर्जुन में सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जिसमें 4 फॉरवर्ड
और 2 रिवर्स गियर्स हैं। अल खलीद में फ्रेंच फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जिसमें 7 फॉरवर्ड गियर्स हैं। सस्पेंशन वो सिस्टम है जो ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर टैंक को स्मूथ रखता है। इसके बिना हर पत्थर और गड्ढे पर क्रू उछलती रहे और निशाना चूकता रहे। अर्जुन में है हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन, जो सबसे एडवांस्ड माना जाता है। अल खलीद में है मॉडिफाइड टॉर्शन बार सस्पेंशन। टैंक के नीचे जो स्टील की चेन जैसी पटरियां होती हैं, उन्हें ट्रैक्स कहते हैं, और उनके साथ जो पहिए होते हैं, उन्हें रोड व्हील्स। यही रेत, कीचड़, पत्थर हर जगह टैंक को चलाते हैं। टैंक का पूरा वेट इन्हीं पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसीलिए टैंक धंसता नहीं। एपीयू यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट एक छोटा अलग जनरेटर होता है। जब टैंक एक जगह खड़ा हो तो मेन इंजन बंद करो और एपीयू से रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स और एसी चलाओ। इससे टैंक की आवाज और गर्मी कम होती है। दुश्मन आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता। अर्जुन में एपीयू है, अल खलीद में नहीं। कम्युनिकेशन सिस्टम से क्रू आपस में बात करती है और एचक्यू से ऑनर्डर्स लेती है। अल खलीद का रबर बैटल मैनेजमेंट सिस्टम बहुत खास है। ये मैप पर दुश्मन और दोस्त की पोजीशंस दिखाता है। ऑनर्डर्स ऑटोमेटिकली आते हैं और सारी इंफॉर्मेशन एक स्क्रीन पर मिलती है। टर्रेट के दोनों तरफ स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर्स लगे होते हैं। जब दुश्मन नजदीक आए या लेजर से निशाना साधे तो स्मोक ग्रेनेड्स फायर होती हैं और एक धुएं की दीवार बन जाती है। दुश्मन को कुछ दिखाई नहीं देता। अल खलीद में यह लेजर डिटेक्ट होते ही ऑटोमेटिकली फायर होती है। एनबीसी प्रोटेक्शन सिस्टम यानी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचाव। टैंक के अंदर ओवर प्रेशर बनाया जाता है ताकि बाहर की जहरीली गैस अंदर ना आ सके। इससे क्रू केमिकल या न्यूक्लियर अटैक में भी लड़ती रह सकती है। यह सिस्टम दोनों टैंक्स में है। आखिरी पार्ट है फायर सप्रेशन सिस्टम। अगर टैंक के अंदर कहीं आग लग जाए तो यह सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे बुझा देता है। इंजन, एम्यूनिशन सब जगह अलग अलग। इसी की वजह से क्रू को बाहर निकलने का मौका मिलता है। यह सिस्टम भी दोनों टैंक्स में होता है। तो दोस्तों, यह थे एक टैंक के सभी 22 मेन पार्ट्स और उनका काम। अर्जुन एम के 1A और अल खलीद दोनों में यही पार्ट्स होते हैं, बस टेक्नोलॉजी और ओरिजिन अलग है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।